सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में, पहाड़ों में बसा, नाम है रामपुर। दिन में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, पूरी जिंदगी जैसे थम सी जाती है। और रात के 9 बजे वो सिर्फ घड़ी का कांटा नहीं है, बल्कि एक खौफनाक डेडलाइन है। और कहानी की शुरुआत होती है सरपंच की एक सीधी सीधी चेतावनी से। उनके इन शब्दों में ही वो डर छुपा है जो पूरे गांव की हवा में घुला हुआ है। सवाल तो यही है, आखिर 9 बजे के बाद होता क्या है? और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक पूरा का पूरा गांव एक अनजानी आवाज के डर से खुद को घरों में कैद कर लेता है। क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें रामपुर की उन गलियों में उतरना होगा जहां कहते हैं ना, सन्नाटा भी चीखता है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। रामपुर में जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, 3 सख्त नियमों को मानना। और ये नियम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जब घड़ी में 9 बजने वाले हों। और ये सिर्फ नियम नहीं है, समझिए कि ये हर रात होने वाली एक रस्म है, एक अनदेखे खतरे से बचने का इकलौता तरीका। पहला, सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लो। दूसरा, हर दरवाजे पर, चौखट पर नमक की एक लकीर खींच दो। और तीसरा, सबसे जरूरी, दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अपना क्यों ना लगे। और फिर एक रात ये डर कहानी के हीरो आर्यन के लिए बिल्कुल पर्सनल हो जाता है। अचानक उसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है, एक जानी पहचानी आवाज, भैया खोलो ना, मैं अनिल हूं। ये अनिल उसका वही दोस्त है जो महीनों से लापता था। सोचिए, वो मदद मांग रहा है, पर घड़ी 9 बजा चुकी है। आर्यन कुछ कर पाता उससे पहले उसके पिता उसे रोक लेते हैं। उनके शब्द वो सब कुछ बयान कर देते हैं। वो कहते हैं, बेटा, 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। और यहीं हमें उस श्राप की पहली खौफनाक झलक मिलती है जो पूरे गांव पर एक साए की तरह मंडरा रहा है। तो आखिर इस श्राप की शुरुआत हुई कहाँ से? इसका ओरिजिन क्या है? इस खौफ की जड़ें वो गांव के बाहर एक पुराने वीरान पड़े कुएं की अंधेरी गहराइयों में छिपी हैं। देखिए, आज का ये डर सीधे सीधे अतीत के एक दर्दनाक हादसे से जुड़ा है। 50 साल पहले की बात है। अनिल नाम का एक गरीब बच्चा उसी कुएं में डूब गया और गांव वालों ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी मां ने दुख में मरते मरते गांव को एक श्राप दे दिया। और अब ठीक 50 साल बाद आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल है, उसी कुएं के पास से गायब हो जाता है। कनेक्शन देख रहे हैं? नाम एक, कुआं एक, और किस्मत भी शायद एक ही है। तो ये था वो श्राप। श्राप क्या था? कि हर 50 साल में उसके बेटे की आत्मा गांव से अपना एक साथी चुनने आएगी। मतलब ये बदला नहीं है, ये एक साथी की तलाश है, एक अकेली तड़पती आत्मा की पुकार जो हर 50 साल में रामपुर की गलियों में गूंजती है। अब गांव वालों के पास इससे बचने के 2 ही तरीके हैं, 2 सुरक्षा कवच। पहला है नमक की लकीर। ये एक तरह की पवित्र बाउंड्री है जो बुरी आत्माओं को बाहर रखती है। और दूसरा है दरवाजा, एक फिजिकल बैरियर। पर यही एक पेंच है, नमक की लकीर तब तक ही काम करती है जब तक दरवाजा बंद है। अगर किसी ने दया या धोखे में आकर दरवाजा खोल दिया तो समझिए खेल खत्म, नमक की वो लकीर भी बेकार हो जाती है। और जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता, जो चेतावनियों को अंधविश्वास समझता है। रामपुर में वो इंसान था रमेश, और अफसोस उसे अपनी इस सोच की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हुआ ये कि जो भी चीज बाहर थी वो रमेश की सबसे बड़ी कमजोरी जानती थी। उसने ठीक वैसी ही आवाज निकाली जैसी रमेश की 10 साल पहले मर चुकी बेटी रिया की थी। बाहर से आवाज आई, पापा, मैं हूँ रिया, मैं वापस आ गई, मुझे अंदर आने दो। अब सोचिए, एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता है? और जाहिर है रमेश ने दरवाजा खोल दिया, पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। और उस अंधेरे में से न जाने कितने ही हाथ निकले और उसे अंदर खींच ले गए। रमेश की जो चीख उस रात गूंजी, वो पूरे गांव के लिए एक सबूत बन गई कि नियम तोड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। रमेश की इस भयानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब गांव के सरपंच विक्रम सिंह ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, इस डर में और नहीं जिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस श्राप को खत्म करने का अब एक ही तरीका है, इसका सामना करना होगा, और वो भी वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था,
उस कुएं की अंधेरी गहराइयों में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। विक्रम सिंह के पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, रात के 8:50 से 9 बजे के बीच का वक्त। इसी 10 मिनट में उन्हें कुएं में उतरना है, उस आत्मा का सामना करना है और मंदिर की घंटी बजने से पहले वापस ऊपर आना है। और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एक एक सेकंड कीमती है। सोचिए, पूरा गांव एक साथ अपनी सांसें थामे हुए बस इंतजार कर रहा है। वक्त जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। घड़ी में हो चुके हैं 8:58। गांव में ऐसा सन्नाटा है जैसे किसी की सांस भी नहीं चल रही। और विक्रम सिंह, वो अभी भी उस अंधेरे कुएं के अंदर ही हैं। ऊपर से आर्यन की घबराई हुई आवाज आती है, पापा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इस एक आवाज से वहां का तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे सिर्फ गांव का सरपंच नहीं था, नीचे एक बेटे का पिता था। लेकिन कुएं के नीचे जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। विक्रम सिंह का सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ, बल्कि एक पीड़ित आत्मा के दर्द से हुआ। वो आत्मा बदला नहीं, वो तो बस हिसाब मांग रही थी, इंसाफ मांग रही थी। और यहाँ विक्रम सिंह एक बहुत अलग चीज करते हैं। वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो हाथ जोड़कर पूरे गांव की तरफ से माफी मांगते हैं। वो 50 साल पहले हुए उस गुनाह को स्वीकार करते हैं। और शायद यही माफी वो चाबी थी जो नफरत के इस चक्र को तोड़ सकती थी। 8:59। जैसे ही विक्रम सिंह माफी मांगते हैं, ऊपर रस्सी में खिंचाव महसूस होता है। वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन तभी मंदिर की घंटी बजना शुरू हो जाती है। पहली घंटी, दूसरी घंटी। क्या विक्रम सिंह वक्त पर बाहर आ पाएंगे? हाँ, विक्रम सिंह बच गए, और उनके बचते ही वो श्राप भी टूट गया। रात 9 बजे की वो डरावनी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव में एक शांति तो आई, लेकिन ये एक अधूरी शांति थी, क्योंकि हर कहानी का अंत पूरी तरह से सुखद नहीं होता। कुछ जख्म होते हैं जो पीछे रह ही जाते हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। जैसे रमेश का सच में क्या हुआ? और क्या आर्यन का दोस्त अनिल कभी वापस मिला? इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। शायद यही इस कहानी का असली सबक है, कि कभी-कभी असली श्राप कोई आत्मा नहीं होता, बल्कि एक पीढ़ी के गुनाह होते हैं जिसकी सजा अगली पीढ़ी को मिलती है। और आखिर में ये कहानी हमें बस एक ही सोच के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत ही जरूरी बात, कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।